क्या बात है लाला जी? धनराज जी, आपके घर में कोई मरवर गया है क्या? किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है और बहू के तन पे गहने नहीं है, क्या बात है? बात यह है श्यामलाल जी कि गहने थे लेकिन वो चोरी हो गए। ओ, चोरी हो गए हैं? आज ही के दिन चोरी होने थे? लेकिन लाला जी, हम सच बोल रहे हैं। भगवान की कसम, गहने चोरी हो गए। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे गहने ही चाहिए? मैं 1 लाख रुपए नकद दे दीजिए। इतना सारा नकद कहाँ से आएगा हमारे घर में लाला जी? तो फिर बैठाओ अपनी बहन को अपने घर में। हाँ नहीं, ऐसा मत कहिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं बोला होगा। मैंने कोई आपकी इज्जत का ठेका ले रखा है, और अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो अपनी बहन की शादी का पूरा इंतजाम करके रखना चाहिए था। आपने भी तो अपने भाई की शादी करवाई थी ना, खूब जी भर के जायज लिया होगा। वाह, लेते वक्त तो लोग हाथ फैला के लेते हैं और जब देने की बारी आती है तो हाथ पीछे कर लेते हैं। वाह, चलो उठो, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं लाला जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी होगी पिताजी, मुझे दहेज नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। मैंने जो तेरे ऊपर पैसा खर्चा किया है वो तेरा बाप देगा क्या? तू चुप रह, चल घर चल। पिताजी, मैं यहाँ से 7 फेरे लेकर ही जाऊंगा। अरे मैं देखता हूँ तू कैसे लेता है 7 फेरे। इन फकीरों से रिश्ता जोड़ने के बाद तेरा सत्यानाश हो जाएगा, याद रखना। चाहे जो भी हो, महाराज तुम मंत्र पढ़ो। नहीं अमर, माँ बाप के मर्जी के बगैर की हुई शादी शादी नहीं होती। हाँ सुना, चल चल, बड़ा आया शादी करने वाला। तू चुप रह। चलो भाई, दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी। तो तू क्या चाहता है कि मैं भूखे नंगों की बेटी को अपनी बहू बना के ले आता? तुझे आपके पास किस चीज की कमी है? करोड़पति बहू है उनकी, अगर वो उससे कहते तो अपनी माँ के घर से 1 नहीं 10 लाख लेकर आ सकती थी। बहुत स्वाभिमानी लोग हैं पिताजी, मर जाएंगे लेकिन अपने संबंधियों के घर से 1 पाई नहीं लेंगे। तू बेटा मेरा गुण उनके करा, तू चुप रह। मैंने क्या किया? यही तो बदकिस्मती है कि मैं आपका बेटा हूं। आप ये मत समझिए कि मैं आपके कहने से मंडप पर से उठा था। मैंने धनराज भैया की आज्ञा का पालन किया है और अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, कमाऊंगा और गाजे बाजे के साथ आशा को ब्याह कर लाऊंगा। मतलब एक लड़की के लिए तू बाप का घर छोड़ के जाएगा? कौन बाप, कैसा बाप? आपके लिए तो माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी सब पैसा है, और अब संभाल कर रखिए अपने पैसों को। रोकिए रोकिए पिताजी, आपके 4 लाख रुपए जा रहे हैं। बीड़ी क्या पड़ोस वहां से माचिस मांग के ला। कैसा कलयुग आया है बहन, घर में जवान लड़की को बिठाकर खुद महारानियों की तरह 16 श्रृंगार किए घूमती रहती हैं। बेशर्मी की हद होती है बहन, वरना बारात दरवाजे से लौट जाए तो लोग डूब के मर जाते हैं। बेटी हो तब ना, बहनों के लिए कभी भाभियां मरी हैं? 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। सुना है गहने चोरी हो गए। चोरी का तो बहाना है, घर में छिपा रखे होंगे। भाइयों को भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। अरे इज्जत गई तो क्या हुआ, गहने तो बच गए। और जो लड़की घर में बिठा के रखी है उसका क्या होगा? अरे होगा क्या, मुंह काला करके भाग जाएगी किसी के साथ, नहीं तो बांध देंगे किसी लंगड़े लूले के पल्ले। अरे चंदन, तू कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ भाभी। कब तक लौटोगे? यही कुछ 15-20 दिन में। अपना ख्याल रखना। हाँ भाभी। जीते रहो। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊंगा। अब लोगों के ताने सुने नहीं जाते।
से निकलना मुश्किल हो गया है। जिधर से गुजरते हैं लोग उंगलियां उठाते हैं। ये तो दुनिया की आदत है सावित्री। उन्होंने तो सीता माता और भगवान राम पर भी उंगलियां उठाई थी। हम तुम क्या चीज हैं? भगवान पर भरोसा रखो सावित्री। अब तो मेरा भगवान पर से भी भरोसा उठ गया। सावित्री, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ लड़की का बोझ होता है, और जवान लड़की तो एक जीती जागती चिता है। आशा, सुना आपने? आशा घर छोड़कर चली गई है। क्या लिखा है आत्महत्या करने जा रही है। नहीं। सोच क्या रहे हैं आप? जाइए उसे ढूंढ लाइए। आशा, रुक जाओ आशा! 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 रुक जाओ! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आशा! छोड़ दो। आशा! भैया। आशा, तुझ पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिसने तुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया? ये पूछो केतन भैया, कौन सी मुसीबत बिजली बनकर नहीं टूटी हमारे यहाँ। तुम घर छोड़कर चले आए, मेरी बारात लौट गई। ताने मार मार कर मोहल्ले वालों ने भैया भाभी का जीना दुश्वार कर दिया था। अरे पगली, तूने ये नहीं सोचा कि तेरे बारात के लौट जाने पर जो लोग हंसते थे, ताने मारते थे, वो तेरे इस तरह मर जाने पर भैया भाभी को किस तरह जीने देंगे? हैं? भैया, भैया। मेरी बहन, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान बहुत बड़ा है। चल, चल घर चल, चल। कुछ पता चला आशा का? नहीं, ये सब गहनों की वजह से हुआ। इसमें किसी का दोष नहीं है सावित्री। दोष हमारी तकदीर का है। तकदीर को दोष क्यों देते हैं आप? दोष तो छोटी बहू का है। हमारे घर से आज तक एक सुई नहीं गई, तो फिर इतने सारी गहने क्या जमीन खा गई? अगर छोटी बहू गहने संभाल के रखती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। हाँ हाँ, लेकिन एक बात मत भूलिए, मैं भिखारियों के घर से नहीं आई हूँ। इतने सारे गहने तुम अपने नौकरों की शादियों में दे देते हैं, और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पे। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ठहरो बहू, अगर तुम घर छोड़ के चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपकी बहन की तरह कहीं मुंह काला करने नहीं जा रही, जो लोगों को कुछ कहने का मौका मिले। बहू, चिल्लाइए मत। मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं गहने आप लोगों ने छुपा लिए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? रहम कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अरे रहमी तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें ये बिस्तर दे दिया कि कहीं फुटपाथ पर नहीं सोना पड़े बिना बिस्तर के। क्यों वकील साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी। कुर्की के मुताबिक सुई की नोक भी नहीं लेके जानी चाहिए यहाँ से। सेठ जी, कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। चंदर बाहर गया हुआ, उसके आते ही हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अरे उन्हीं के भरोसे पे तो मैंने तुमको कर्जा दिया था। मुद्दल की तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं भेजा। आजकल के बाबू लोगों का क्या भरोसा जी, अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता तो कर्जा क्या चुकेंगे। अरे चलो निकलो यहाँ से, ताला लगाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो यहाँ से, चलो। आओ वकील साहब, आओ आओ आओ। तिनका
बरसों में बना बसेरा, तिनका तिनका चुन के बरसों में बना बसेरा, समय की एक आंधी ने हर तिनका आज बिखेरा, बसने से पहले ही उजड़ा सपनों का संसार, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। अरे चंद्र बाबू, कहाँ गए थे? आपका घर तो नीलाम हो गया। नीलाम हो गया? लेकिन मेरे भैया और भाभी कहाँ हैं? वो तो भगवान जाने कहाँ गए होंगे, उनको तो उसी दिन यहाँ से निकाल दिया गया। हाँ। क्या बात कर रही हो चंदा? मेरे भैया और भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं कोई सती सीता तो हूं नहीं जो अग्नि परीक्षा देकर तुमको विश्वास दिलाऊं। अग्नि परीक्षा तो मेरे भैया और भाभी की हो रही होगी। पता नहीं बेघर होकर कहां कहां भटक रहे होंगे, किस हाल में होंगे। ये लीजिए, अब ज्यादा मत भूलिए, दवाई पी लीजिए। सावित्री, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है सावित्री? आप हैं तो और बन जाएगा, पी लीजिए ना दवाई। आशा, हे चुटकी, देख मैं 3 राखियां लाया हूं, एक बड़े भैया के लिए, एक चंद्र भैया के लिए और एक मेरे लिए। अब तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें भैया भाभी के पास पहुंचना है और मैं तुम्हारी आज एक नहीं सुनूंगा। चल। अरे फिर रोना धोना शुरू। अरे आज राखी है, इस शुभ अवसर पर भैया भाभी तुझे जरूर माफ कर देंगे। ये बात नहीं है केतन भैया। तो फिर क्या बात है? आज मुझे रामू काका मिले थे, उन्होंने बताया भैया और भाभी न जाने कहाँ चले गए। क्या? हाँ, अब वो लोग वहाँ नहीं रहते। तो उस औरत ने भैया भाभी को भी घर से निकाल दिया? भैया, समय की पतझड़ में हमारी बगिया उजड़ गई, सारे फूल बिखर गए। अरे अरे पगली, फूल सिर्फ बिखरे हैं, मुरझाए नहीं। क्या बात है, क्या हुआ? कमबख्तो, मर रहे तो कहीं और जाके मरो, पता नहीं कहां से चले आते हैं। तो है ना? अब चला नहीं जाता, चक्कर आ रहा है। आप यहाँ बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। बैठ जाइए, मैं अभी आती हूँ। सुनिए बहन जी,
मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। 3 दिन से मेरे पति भूखे हैं। बदले में मैं आपका सब काम कर दूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, आप जो कहेंगे करूंगी। सब यही कहती हैं। तरस खाकर तुम लोगों को नौकरी दे दो, घर का सफाई करके चली जाती हो। जाओ जाओ, कहीं और जाओ।